मोदी जी ने कहा था विदेश में इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर ले आएंगे तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए होगा। मोदी जी का ही बयान है। तो हमारा काला धन नहीं ला पाए। पूरा बात बोलो ना यार। काला धन नहीं लाया ना, बोला था, बोला 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिया है? सरकार बनी, सत्ता में आए, सत्ता में आए। केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? तो दोस्तों, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी 8500 रुपये देने के लिए वादा किए थे लेकिन नहीं दिए। तो फिर अनुराग ओझा ने बताया कि राहुल गांधी तो सरकार में है ही नहीं, तो फिर कैसे देगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अनुराग ओझा ने भक्तों की जम के धुलाई किया। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपना राय जरूर बताइएगा। मोदी जी ने कहा था विदेश में इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर ले आएंगे तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए होगा। मोदी जी का ही बयान है। तो हमारा काला धन नहीं ला पाए। पूरा बात बोलो ना यार। काला धन नहीं लाया ना, बोला था, बोला 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिया है? सरकार बनी, सत्ता में आए, सत्ता में आए। केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी को घेरेंगे बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनिए, राहुल गांधी जी, अभी अमेठी में जो घटना हुई ना, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री अखिलेश यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो सवाल किससे पूछा जाएगा? तो फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है? सांसद कौन है? हाँ, सबसे दिक्कत है ना वहाँ पे। नहीं, अच्छा, सिस्टम में कौन बैठा है? सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। तो सवाल, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमसे सवाल नहीं, मोदी जी से पूछिए। सवाल मोदी जी से। हमसे सवाल करेगा तो हम आपसे नहीं करेंगे। इन्होंने कहाँ सवाल किया आपसे? कहाँ सवाल किया इन्होंने आपसे? एक सवाल भाई से, एक सवाल। मेरे से कोई सवाल ये सुनो, भाजपा से सवाल पूछिए, ये कहानी। सवाल पूछिए। अरे राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो यार। यही तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? चाय तो देश पी रहा है, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। मैडम, इनका भी सुन लीजिए। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। अच्छा, 5 मिनट और बोल लो, लेकिन फिर मेरे को बोलने देना। नहीं, आप जिस तरीके से बातें करो ना, मेरे को कसम से बिल्कुल जलीलता लग रही है तुम्हारी। भाई भी कांग्रेस के। आप ये बताइए कि ये कहाँ जा रहा है? अब आपको बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे फिर। आप खुद कॉमेडी यहाँ पर कर रहे हैं, आप जवाब। लोकसभा के इलेक्शन हुए, आपने बहुत कहानी सुनाई, सब बताया, किसान, जाट, पहलवान और जातिवाद, ये सब वो समझाया। फिर अभी इलेक्शन में समझाया, फिर ये हुआ क्या? मैं एक ही सवाल है यार, जवाब दे तो दिया उन्होंने, ईवीएम हैक हो गया यार। फिर मैं एक ही सवाल है भैया, हुआ क्या? समझाए? जब तक आपने एक शायरी जरूर सुनी होगी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, वहां बैठने वाला। अच्छा। अरे 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और ये पागल हो गए। सुनिए, न्यूज तो ले, ये इंसान तो ले, न्यूज वाले पागल हो गए।
ये पागल हो गए थे सब। सुनो सुनो रनावत ने जो कहा था, जो आपकी कंगना रनावत ने कहा था, नहीं सुप्रिया श्रीनयन मेरी है तो कंगना रनावत आपकी होगी। पार्टी को बोला भाई। नहीं सुप्रिया, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं आपकी सुप्रिया श्री ने तो बोला, आपने बोला है, बोलिए आगे बोलिए। आपने सुनिए। तो कंगना रनावत ने इनके जो कहा था कि किसानों के ऊपर तीन कानून लागू हो गए, तो क्या लागू करवा रहे हैं आप लोग? सही पकड़े हैं। जैसे ये कहते हैं मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, वो कैलकुलेटर खुलवाना कैसे बना दिया जरा। अभी भी एक बयान आया कि 2028 तक राशन देंगे हम। इनसे कह रहा हूँ ना, इनसे पूछो ना 80 करोड़ लोगों को गरीब कैसे बना दिया मोदी ने। ये खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, जैसा के पापा कहते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, मोदी ने क्या किया? वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। यूपी का आदमी दिल्ली में भी ले लो, कहीं भी ले लो। लेकिन कांग्रेस क्या करता था? कांग्रेस कहती थी एक नीले रंग का गरीब नीला राशन कार्ड, हरे रंग का गरीब हरा राशन कार्ड, सफेद रंग का गरीब सफेद राशन, पीले रंग का गरीब पीला राशन कार्ड। एक होता था ऐसा गुलाबी रंग का गरीब जिसे राशन तो नहीं मिलता था, लेकिन उसका राशन कार्ड उसका भी बनता था। एक ही नंबर से 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था, किसका? आयुष्मान भारत योजना का। अरे सुन लो भाई, सुन लो, पहले सुन लो। मेरा पॉइंट क्लियर किया। नहीं मैं राशन पे उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सेम वैसे ही पहले हुआ। ये थोड़ी है क्या? सुनिए, मतलब मोदी करेगा तो तुम भी करोगे। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ अभी पॉइंट है राशन कार्ड वाला, 80 करोड़ गरीब वाला। सेम वैसे ही हुआ, आपको पूरे 2-3 मिनट दिए। सेम वैसे ही हुआ। जैसे बता रहे हैं ना कि 1 करोड़ का फर्जी बना है, तो एक ही नंबर से 7 लाख का रजिस्ट्रेशन अगर ये कर सकते हैं, वो सरकार अगर ऐसी थी तभी तो हम लोगों ने चेंज किया उसको। बात तो सही है। तो दोस्तों अनुराग ओझा का भी कहना सही है कि उसने गलत किया इसीलिए उसे चेंज किया गया। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप बता सकते हैं? इसीलिए हमने चेंज किया। अगर वो उसमें 100% ठीक होती तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते। गलतियां जिसमें होगी उसको नकारा जाएगा, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हरियाणा से खत्म है। वहाँ का किसान मैडम जनाधार जो हमको मिला, हम सहमत हैं, लेकिन अब अगले 5 साल तक किसान फिर उसी प्रताड़ना को झेलता रहेगा, पहलवान उसी प्रताड़ना को झेलता रहेगा, और युवा फिर अग्निवीर बनकर शहीद होता रहेगा। लेकिन अब की बार तो भाजपा ने वादा कर दिया था ना कि अग्निवीर वालों को परमानेंट जॉब दे देंगे यहाँ पे। एक गांव के हमरे कहावत थी कि गधे के बात का, मतलब गधे के लात का और मोदी जी के बात का कोनो विश्वास नहीं किन जात है। समझ गया। और बाकी मैडम मोदी जी बहुत अच्छादार भाषण दीन, कहीं 2 करोड़ रोजगार दे, 1 पैसा रोजगार नहीं दी, कहीं 15 लाख खातम पठाई दे, बिल्कुल खटाखट। तो दोस्तों इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और अनुराग ओझा ने जो बताया इस पर आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बहुत ही जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।